पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार। प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। स्वीकार करें अभिवादन आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से। इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास, किसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मनुष्य से बढ़कर अवतार माना, किस वकील ने वक्त संशोधन कानून पर तत्काल सुनवाई की मांग की, मुंबई इंडियंस कितने साल बाद अपने होम ग्राउंड पर बेंगलोर से हारी, और भी बहुत कुछ। बने रहें आप रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन सुबह शाम की खबरों से अपडेट किया जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर कर अपनी जानकारी को बढ़ाएं। समय हो गया है हर दिन की तरह शुरुआत आरसी पंचांग से करने का। आज दिनांक 8 अप्रैल 2025, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, अयन उत्तरायण, बसंत ऋतु, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि रात्रि 9:12 तक, तत्पश्चात द्वादशी, राहु काल दोपहर 3:49 से शाम के 5:18 तक, सूर्यास्त शाम को 6:44। मंगलवार का दिन बजरंगबली का दिन। बजरंगबली की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए शुभकारी, हितकारी, मंगलकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार, समय के महत्व को पहचानिए क्योंकि यह बीत गया तो वापस नहीं आता। वे तमाम खबरें जो कल दिन भर रही सुर्खियों में। वक्त कानून की संवैधानिक चुनौती से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को मंजूरी दे दी है। जमीयते उलेमा हिंद के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से अर्जेंट हियरिंग की मांग की थी। मांग को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि वक्त कानून से जुड़ी सभी याचिकाओं पर जल्द ही सुनवाई करेंगे। आपको बता दें, जमीयते उलेमा हिंद के अतिरिक्त 11 अन्य याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सभी 12 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। इधर जमीयत उलेमा हिंद ने कहा है कि उसकी राज्य इकाइयां भी सभी राज्यों के हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगी। वहीं कॉमेडियन कुनार कामरा हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने अपने ऊपर लगाई गई सभी एफआईआर रद्द करने की मांग की है। इधर कर्नाटक के मंत्री जी परमेश्वरम के बयान पर विवाद छिड़ गया है। भाजपा ने उनसे तत्काल इस्तीफे की मांग की है। भाजपा प्रवक्ता शहनाज पुनेवाला ने कहा कि इस मुद्दे पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को चुप्पी तोड़नी चाहिए। बेंगलोर में लड़की के साथ दिन दहाड़े गलत तरीके से छूने का यह मामला था, जिस पर मंत्री ने कहा था कि बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। घटना 3 अप्रैल की बताई जा रही है, जब 2 लड़कियां रास्ते से गुजर रही थी। पीछे से एक लड़का आया और एक लड़की को गलत तरीके से छूकर भाग गया। हालांकि पीड़ित की ओर से थाने में कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस ने स्वयं संज्ञान में लेकर इस पर एक्शन लिया है। आरोपी की तलाश जारी है। इधर एक बार फिर से आसाराम बापू को अंतरिम जमानत मिल गई है। 1 जुलाई तक हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। 31 मार्च को उनकी जमानत खत्म हुई थी। वहीं जयपुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। एक कार ने अनियंत्रित होकर कई गाड़ियों को टक्कर मारी, जिनमें अब तक 2 लोगों के मारे जाने के समाचार मिले हैं। वहीं गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को सवाई माधव मानसिंह हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इधर इंदौर में सोमवार की देर रात
देवगुड़ारिया क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि तेजाजी नगर के नायता मुंद्रा क्षेत्र में देवास से आ रही तेज रफ्तार कार ने पहले एक बाइक को टक्कर मारी, जिसके बाद वह ट्रक में घुस गई। मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कार देवास से महू जा रही थी। इसमें अजय आनंद नाम के 2 सगे भाई थे। पुलिस को कार में से शराब की बोतल मिली है। माना जा रहा है कि दोनों नशे में थे। वहीं रिश्तेदारों ने बताया कि रात 11:30 बजे ये देवास से किसी से मिलने के लिए महू के लिए निकले थे। आकाश का तलाक हो गया है, उसकी छोटी सी बेटी है। वहीं आनंद की अभी अभी शादी हुई थी। वहीं कल केंद्र सरकार ने रसोई गैस के दाम 50 रुपये बढ़ा दिए हैं। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू होगी। अब दिल्ली में यह 803 रुपये के स्थान पर 853 रुपये में मिलेगा। वहीं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब यह 500 की जगह 550 रुपये में मिलेगा। मध्य प्रदेश में सबसे महंगा गैस सिलेंडर मुरैना में 937 रुपये, भिंड में 936 रुपये, इंदौर में 881 रुपये, तो वहीं भोपाल में 858 रुपये में मिलेगा। वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि पेट्रोल और डीजल में 2 रुपये की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। हालांकि इसका आम जनता पर कोई असर नहीं होगा। बढ़ाई गई कीमतें पेट्रोलियम कंपनी अपनी कमाई में से चुकाएगी। केंद्र सरकार अब तक 19 रुपये 90 पैसे पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लेती थी, जो कि बढ़कर अब 21 रुपये 90 पैसे हो गया। वहीं डीजल पर 15 रुपये 80 पैसे के स्थान पर 17 रुपये 80 पैसे वसूले जाएंगे। कांग्रेस ने इस पर तंज कसा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार जले पर नमक छिड़क रही है। वहीं पंजाब के मंत्री ने कहा कि अब भाजपा सरकार लोगों से उसका भोजन छीनने का काम कर रही है। वहीं सरकार ने बताया कि यदि कच्चे तेल के दाम में और गिरावट दर्ज की जाती है तो इसका फायदा जनता को दिया जाएगा। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनुष्य नहीं है, वह एक अवतार हैं। 2014 में जब वे प्रधानमंत्री बने तब से देश का विकास निरंतर जारी है। इधर महाराष्ट्र के बदलापुर एनकाउंटर मामले में हाईकोर्ट ने 5 आरोपियों के विरुद्ध गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। वहीं एसआईटी से इसकी जांच कराने को भी कहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कल जमकर हंगामा हुआ। वक्त कानून के विरोध में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता ने अपनी जॉकेट फाड़ दी। उन्होंने बिल की कॉपी भी फाड़ी। इधर बिहार दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों और कांग्रेस नेताओं की बैठक ली। कांग्रेस में नई जान फूंकने के उद्देश्य से उन्होंने यह बैठक ली है। वहीं 2 नेता आपस में भिड़ गए। पूर्व विधायक ने पीटकर एक युवक को मारा। कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने बीच बचाव कर उसे बचाया। राहुल गांधी घटना के बाद 20 मिनट में ही बैठक समाप्त कर चले गए। वहीं बेगूसराय में उन्होंने पलायन रोको नौकरी दो अभियान की शुरुआत की है। शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार में कल भूचाल आ गया। BSE सूचकांक एक समय लगभग 4000 अंक टूट गया था, लेकिन कारोबार के अंत तक यह संभला और 2226 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ 73,137 पर बंद हुआ। वहीं NSE निफ्टी में 742 अंकों 3% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई और यहाँ 22,000
161 पर बंद हुआ। निवेशकों को एक दिन में ही 14 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। उनके 14 लाख करोड़ रुपए स्वाह हो गए। वहीं एशिया के अन्य बाजारों में कल 10% तक की गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी डॉ जॉन भी लाल निशान पर बंद हुआ। वहीं आरबीआई की मौद्रिक नीति की बैठक शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन को 8 अप्रैल तक 34% टैरिफ वापस लेने को कहा है, अन्यथा की स्थिति में 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी है। मौसम गुजरात, राजस्थान, दिल्ली सहित तमाम राज्यों में गर्मी के तेवर दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में पारा 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान से लगे रतलाम, नीमच, मंदसौर सहित 9 जिलों में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं 9 और 10 अप्रैल को भोपाल, इंदौर, उज्जैन भी हीट वेव की चपेट में रहेंगे। क्रिकेट आईपीएल में कल खेले गए मुकाबले को रॉयल चैलेंजर्स आरसीबी ने रोमांचक मुकाबले में 12 रनों से मुंबई इंडियंस को शिकस्त दी। मुंबई इंडियंस ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। आरसीबी ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 221 रन बनाए। विराट कोहली ने 67 रनों की पारी खेली। वहीं कप्तान रजत पाटीदार ने 32 गेंदों पर 64 रनों की पारी खेली। जितेश शर्मा ने 40 रनों की नाबाद पारी खेली। 222 रनों का पीछा करते हुए हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने तूफानी पारी खेली। तिलक वर्मा ने 29 गेंदों पर 56 रन बनाए। वहीं हार्दिक पांड्या ने महज 15 गेंदों पर 42 रनों की पारी खेली, लेकिन उनकी यह तूफानी पारी भी टीम को जीत नहीं दिला सकी। मुंबई इंडियंस निर्धारित 20 ओवर में 209 रन ही बना सकी। कुणाल पांड्या ने 4 विकेट लेकर मुंबई इंडियंस की कमर तोड़ दी। रजत पाटीदार को मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं जाते जाते वे तमाम खबरें जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में कुणाल कामरा की याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में कई अहम फैसलों की सुनवाई होगी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक गुजरात के अहमदाबाद में होगी। सुबह 11:30 बजे सरदार पटेल मेमोरियल में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी सहित तमाम नेता एकजुट होंगे। 64 साल बाद गुजरात में अधिवेशन हो रहा है। यह कांग्रेस का 84वां अधिवेशन रहेगा। तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहे रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगल में रहे। नमस्कार। HiQ. Stop button.